अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या इंसान भगवान हो सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, नहीं, कदापित नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने हमेशा से इंसानों को परेशान किया है और हमेशा से ये गलती इंसान करते आया है। शुरू से आप देखेंगे, आप अगर इंसानी तारीख में जाएंगे और धर्म का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसानों ने हमेशा से, खास करके दूतों को और ऐसे लोगों को जिन्होंको अल्लाह ने, परमेश्वर ने ज्ञान देने के लिए चुना था, उनके मरणोपरांत उनकी मोहब्बत में आउट ऑफ एक्सेस लव उनकी मूर्ति बनाई और धीरे धीरे उन्हीं की पूजा शुरू हो गई और उस मालिक से, परमेश्वर से, अल्लाह से कट गया। जैसा कि हम जानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वो भी अल्लाह के दूत थे, परमेश्वर के दूत थे, जिनको मालिक ने इंसानों को ज्ञान देने के लिए भेजा था। लेकिन उनके मरणोपरांत हार्डली 100 ईयर्स के बाद लोगों ने उनकी मूर्ति स्थापित की और धीरे धीरे उनको भगवान बना दिया, उनको खुदा बना दिया। उसी तरह आप देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध जो है वो भी इंसान थे। हम सबको मालूम है कि वो इंसान थे, उनके माता पिता थे, है ना। तो उनके मरणोपरांत लोगों ने क्या किया, उनको भी भगवान बनाया। उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वार्न किया था कि देखो, ऐसा गलती मत करना जो पहले कौमों ने की। ऐसा ना हो कि मेरे मरणोपरांत तुम सब मेरी पूजा करने लगो। इसीलिए आप देखेंगे कि इस्लाम में इस चीज़ के ख़ास ध्यान रखा जाता है कि कोई मूर्ति ना बनाए, कोई फ़ोटो ना बनाए, कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूर्ति ना बनाए, क्योंकि वो धीरे धीरे करप्ट होते होते लोग बाद में उन्हीं को खुदा समझने लगेंगे। तो हम उनको खुदा, उनको अल्लाह नहीं मानते, बल्कि उनको मानते हैं कि अल्लाह के वो दूत थे, रसूल थे, जिनको अल्लाह ने चुना था हमें ज्ञान देने के लिए, और वो इस धरती पे सारे इंसानों के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बना करके, दूत बनाकर भेजे गए। तो उसी तरह 25 दूतों का जिक्र है कुरान में, 25 नबियों का जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, 25 नबियों का जिक्र है। तो हमेशा से ये गलती इंसान करते आया है कि अपने नबियों के जाने के बाद उनकी मूर्ति बनाई और उनकी पूजा शुरू कर दी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए तो उस ज़माने में, उस वक्त तौहीद का कंसेप्ट, एक ईश्वरवाद का कंसेप्ट, एक रब का कंसेप्ट ख़त्म हो गया था। लोग उन खाने काबा के अंदर 360 मूर्तियां थी जिसकी लोग पूजा करते थे। तो उन्होंने उनको कहा, दूत का मकसद ही होता था कि लोगों को अल्लाह से, उस परमेश्वर का तारुफ कराए। तो उन्होंने सबको बताना शुरू किया कि देखो, हमारा मालिक एक है और वो मालिक जो है दिखाई नहीं देता, और वो मालिक जो है बेनियाज है, आत्मनिर्भर है। तो बहुत सारी जब बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताना शुरू किया तो लोगों ने उनसे सवाल किया कि वो मालिक एक्चुअली है कौन, उसका डिफिनेशन क्या है, उसका परिचय क्या है, कैसे पहचाने वो मालिक कौन है। तो हर चीज़ का एक डिफिनेशन होता है, तो जाहिर सी बात है उस परमेश्वर का, उस अल्लाह का भी डिफिनेशन होगा। तो जो भी ग्रंथ मौजूद हैं, चाहे वो कुरान है, चाहे और दूसरे ग्रंथ हैं, आप देखेंगे जो ग्रंथ की टीचिंग है या किताबों की टीचिंग, उसमें बेसिक डिफिनेशन, मूल डिफिनेशन एक ही मिलेगा खुदा का। तो कुरान में भी अल्लाह का जो डिफिनेशन है वो सूरह इखलास में, उसमें सबसे पहला डिफिनेशन है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कहिए वो मालिक एक है, अनेक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है। सबसे पहला पहचान वो एक है। अल्लाह समद, वो मालिक बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, इटरनल है, एब्सोल्यूट है। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इंसानों को ज़रूरत होती है, हवा, पानी, खाना पीना, दूध, दही, सोना, चांदी, और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया है, ना उससे कोई जना जाता है। कहने का मतलब ना उसके माता पिता हैं, ना उसके संतान है, ना उसके पत्नी है, इंसानी स्वरूप ही नहीं है। वो सारे कायनात का, सारे ब्रह्मांड का पैदा करने वाला है। और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा ही कोई नहीं है। वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रेंशन है, परिकल्पना से बाहर है। हमें उस परमेश्वर, उस अल्लाह के बारे में उतना ही ज्ञान है जितना उसने अपने दूतों के जरिए हमें ज्ञान दिया। फिर उसने कहा, कुरान में आता है कि उसे न नींद आती है न ऊँघ आती है। हमें मालूम है कि इंसानों को नींद भी आती है, ऊँघ भी आती है। उस मालिक को न नींद आती है न ऊँघ आती है। अलहई, वो जिंदा है। जिंदा का मतलब वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो हमारे इतने करीब है जितने गर्दन का नस। जैसी बात है, उसने सारे कायनात को पैदा किया, सारे इंसान को पैदा किया, उसका कंट्रोल भी है, तभी वो हमें मृत्यु भी देता है। तो इंसान खुदा नहीं हो सकता। ये तस्वुर जो है हमेशा से दीन को करप्ट किया है, धर्म को करप्ट किया है, और ये खुदा का तस्वुर या भगवान का तस्वुर बिगड़ने की वजह से ही दीन बिगड़ा। वरना धर्म जो बिगाड़ आया है उसका मूल कारण है कि उसमें खुदा का तस्वुर बिगड़ गया।
लोगों ने, इंसानों ने, अब इसमें बहुत सारे लोगों का जो रोल रहता है वो हमेशा से ये रोल रहा है कि लोगों ने धर्म के जरिए पैसा और पावर कमाना चाहा और उन्होंने इंसानों को खुदा बनाया ताकि लोगों को उसके जरिए बेवकूफ़ बनाया जा सके और लोगों को अपनी मर्जी की तरफ उनको मोड़ा जा सके। तो ये है असल वजह कि आप देखेंगे कि अक्सर लोग जो है प्रोपेगेट करते हैं कि भाई ये इनके अंदर ये ताकत है, ये शक्ति है, ये है, ये कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर के अलावा किसी में दुनिया में कोई ताकत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो उसी के कायनात वही चला रहा है और वही उसका मालिक है और उसी की तरफ हमें लौटना है। तो ये बात, ये हमारे अंदर ये जहन नशी होनी चाहिए कि इंसान भगवान नहीं हो सकता। तो इंसान जितने भी हैं वो हमारे जैसे माता पिता भी इंसान हैं, गुरु भी इंसान है, दूत भी इंसान है और दूत दूत होगा, रब रब होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, उनके माता पिता हैं, उनके संतान हैं, उनकी पत्नी है, उनको जीवन दी गई, उन्हें मृत्यु आई, वो खाना खाते थे, उनको भूख लगती थी, उनको सारी हाजत होती थी जैसे इंसानों को होती थी। तो उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम भी इंसान थे, उन्हें भी भूख लगती थी, वो भी खाना खाते थे। बाद में लोगों ने उनको भगवान बना दिया, क्रिश्चियन ने। उसी तरह अगर आप हिंदुस्तान में भी बहुत सारे दूत आए होंगे, जो कुरान में ये जिक्र है कि हमने इस धरती पर कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा जहां अपने दूत ना भेजे हों ज्ञान देने के लिए। तो हमें चूंकि हिस्टोरिकल बहुत पुरानी चीज है, तो हिंदुस्तान में जो धर्म है या जो दूत आए होंगे, तो चूंकि वो उसका रिकॉर्ड बहुत मतलब पुरानी बातें हो गई, इसलिए एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं मालूम। तो अगर हम राम जी को देखें या कृष्ण जी को देखें, राम जी के बारे में पता है कि उनकी माता है, उनके पिता हैं, उनके पत्नी है ना, उनके बच्चे हैं, उनको भी भूख लगती थी, वो भी खाना खाते थे, उन्हें जीवन दिया गया और मृत्यु आई और वो चले गए। ईश्वर जीवन और मृत्यु के चक्र से परे है, वो अजन्मा है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सेम कृष्ण जी का अगर हम देखें तो उनको, उनके बारे में भी जो कहानियां हैं तो हम सबको मालूम है कि उनकी माता हैं, उनके पिता हैं, उनके पत्नी हैं और उनके बच्चे हैं, उनको जीवन दी गई, उनको मृत्यु आई और वो भी खाना खाते थे और सारी हाजत जो इंसानों वाली थी होती थी, उनको नींद आती थी, ऊँघ आती थी। तो ये इंसान है, भगवान भगवान है। ये डिफरेंस मिटाने की वजह से ये दुनिया में फसाद फैला। लोगों को लगने लगा कि हमारा भगवान अलग है, इसका भगवान अलग है। हम सबका भगवान, हम सबका परमेश्वर अल्लाह एक ही है, दो नहीं है। अगर हमारा और आपका भगवान अलग अलग होता तो हमारा और आपका डिजाइन अलग अलग होता। दो अलग अलग कंपनी एक तरह का प्रोडक्ट नहीं बनाती। तो जब वो मालिक एक है तो ज्ञान भी एक होगा। और एक माँ अपने 2 बच्चे को 2 ज्ञान नहीं देती, एक बाप अपने 2 बेटे को 2 ज्ञान नहीं देता, तो वो मालिक क्या हमें 10 ज्ञान देकर कंफ्यूज कर देगा? तो वो ज्ञान भी एक ही है जो मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान ये है अतिउल्लाह अतिउर रसूल। ये धरती उस रब का है, तो इताअत करो रब की। कैसे करें? जैसे दूत बताते हैं, तो जिस जमाने में जिसने जिस दूत को पाया उसने उसकी अनुसरण करी, वो ईश्वर की अनुसरण करी, क्योंकि वो ईश्वर की बात बताते थे। हमारे जमाने के दूत, आखिरी दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। क़यामत तक अब कोई दूत नहीं आएंगे। तो ये हम सारी इंसानियत पे अब ये लाजिम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनुसरण करें, क्योंकि वो ईश्वर के दूत हैं। तभी हमें जो है यहाँ पे भी जो दीन समझ में आएगा, जिंदगी का मकसद समझ में आएगा और हम वो काम कर पाएंगे जो हमारे परमेश्वर को राजी करेगा और उसके बदले में मरणोपरांत हमेशा हमेशा की जिंदगी जो है वो स्वर्ग में होगी। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।